नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। सीधा सा सवाल ताल ठोक कर पूछ रहे हैं हम लोग, मजहब के नाम पर ये गुंडागर्दी कब तक, मस्जिदों में ये मनमर्जी कब तक? जी हां, आपको बता दें, हैदराबाद से लेकर कानपुर तक, जोधपुर से लेकर गोड्डा तक, देश भर में आप देख लीजिए, मैप देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको हम क्यों डिबेट कर रहे हैं। आज कोरोना कर्मवीरों पर प्रहार, जोधपुर, गोधरा, कलबुर्गी, हैदराबाद, गोड्डा, कानपुर, हर जगह कहीं डॉक्टर्स पर, कहीं स्वास्थ्य कर्मियों पर, कहीं पुलिस वालों पर कुर्सियां तक फेंकी जा रही हैं, हमले हो रहे हैं। गोधरा में तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। जी हां, गोधरा में कुर्सियां उठा उठा कर फेंकी गई हैं। गोधरा के कुछ वार्ड्स हैं, 3, 6, 9, वहां पर 7 लोग पॉजिटिव निकले, एक की मौत हुई। पुलिस की टीम वहां पर गई क्वारंटाइन करने, सील करने, वहां पर मारा गया है, वहां पर कुर्सियां उठा उठा कर फेंकी गई हैं। ये मैंने आपको बताया गोधरा का हाल। चाहे जोधपुर ले लीजिए, चाहे कानपुर ले लीजिए, जो चारों तस्वीर आप देख रहे हैं, चाहे आप हैदराबाद, मतलब हैदराबाद में तो ऑल इंडिया MIM के पार्षद हैं, इनका नाम है मुर्तजा अली। ये तो सीधे सीधे ये देखिए तस्वीर आपके सामने, मुर्तजा अली हैं, ऑल इंडिया MIM के पार्षद हैं। ये किस तरह से धमका रहे हैं वहां पर, एक बार वो सुन लेते हैं किस तरह से ऑल इंडिया MIM के जो पार्षद हैं पुलिस वाले की वर्दी पर हाथ डाल रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनकी जो नेम प्लेट होती है उसको पकड़ने की कोशिश की गई, धमकाया गया, उंगलियां दिखाई गई। ये सीधे सीधे गुंडागर्दी मजहब के नाम पर ये कहा गया। मंदिर जाकर बंद कराइए ना, वो सुनिए आप छोटा सा हिस्सा। परमिशन बताओ, लाख डालो, लाख डाल के जाओ। आप मत जाओ, आप हेलो, लाख डालना, परमिशन बताना, लाख डाल के जाना। फालतू बात नहीं, बैठने कोई डाला सर, फालतू बात नहीं। अरे कैसा है निकालते, तुम करेंगे नहीं निकालना, तुम्हें परमिशन बता के जाना। लाख डालता हूँ मैं मस्जिद को, लाख डालने क्या कहेगा तुम? जाके मंदिर में बना रहो भाई से, तुम नहीं थे, तुम बेकार बात न करना, तुम नहीं थे। बुलाओ साहब को, बुलाओ, लाख डला दो भाई, परमिशन बताना। तुम नाम बताओ, ब्याज का गाड़ी को निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे? परमिशन बताना। तुम नाम बताओ, ब्याज का गाड़ी को निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे? हाथ नको लाओ साहब, गाड़ी को निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे? हाथ नको लाओ साहब, आप हाथ नको लगाओ, डिसिप्लिन में ड्यूटी करो आप, समझे? परमिशन बता के, परमिशन बताओ, लाख डालो, लाख डाल के जाओ। आप मत जाओ, हेलो, आप हेलो, लाख डालना, परमिशन बताना, लाख डाल के जाना। फालतू बात नहीं, बैठने कोई डाला सर, फालतू बात नहीं। अरे कैसा है निकालते, तुम करेंगे नहीं निकालना, तुम्हें परमिशन बता के जाना। मतलब लॉकडाउन के कितने दुश्मन भाईजान, और ये मजहब की धमकी, ये गुंडागर्दी, पुलिस वालों पर हाथापाई, हमले, धमका रहे हैं ऑल इंडिया MIM के पार्षद साहब। समित पात्रा, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। तस्वीरें ये आपने भी ट्वीट करी हैं, ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। आप लोग कानून ले आए, आपने सख्ती कर दी, आप लोग ऑर्डिनेंस ले आए, आप लोगों ने ये तक कर दिया कि 3 महीने से लेकर 6 से 7 साल तक की सजा हो जाएगी। कुछ काम नहीं आ रहा ना, कोई डर ही नहीं है इन लोगों को, ना सिस्टम का, ना कानून का, ना प्रशासन का, ना आपका। देखिए, ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है और बिल्कुल आपका सही प्रश्न है कि इतने कानून, इतने ऑर्डिनेंस, सब कुछ आने के बाद जिस प्रकार के ये सामने नजारे दिख रहे हैं, और याद रखिए ये जो व्यक्ति इस प्रकार से धमका रहा है, ये कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति नहीं है, ये एक पार्षद है और असउद्दीन ओवैसी जी के पार्टी का AIMIM का एक बहुत बड़ा जानकार पार्षद है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इस प्रकार से धमका रहा है। और याद करिए, मरकज वाले मामले में एक बहुत बड़े इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गिरफ्तार हुए क्योंकि उन्होंने भी बहुत जालसाजी की थी, झूठ बताया था। तो पढ़े लिखे लोग अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं नीयत में खोट है, कहीं ना कहीं सोच में कमी है, कहीं ना कहीं एक जो आइडियल होना चाहिए उस आइडियल में ही खोट है। कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के आईन को, हिंदुस्तान के कानून को मानते नहीं है। और याद करिए, यही वो असउद्दीन ओवैसी की पार्टी है जिसने कहा था थोड़े दिन पहले कि 900 साल तक हमारे जो परदादा थे उन्होंने रूल किया था हिंदुस्तान के ऊपर, हमने आपको लाल किला दिया था, हमने कुतुब मीनार दिया था, हमने ये दिया था, हमने फलाना दिया था, हमने फिकरा दिया था। आपने आप लोगों से नहीं काबू में आ रहे ये लोग, हम थक गए हैं। समझे, मैं यकीन मानिए हम लोग थक गए। मैं रोज डिबेट,
रोज हम लोग आते हैं, डिबेट करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो कुछ इनका इलाज करिए आप, क्योंकि हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हमारे कोरोना वॉरियर्स पर हमले होंगे। हरजीत सिंह वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका कलाई काट दी गई। ये मैं भी हरजीत सिंह का पोस्टर मैं भी लेकर बैठा हूं, आज वो मेरे साथ जुड़ेंगे। आप एससी अग्रवाल हमारे साथ डॉक्टर लाइव हैं, उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। हम लोग रोज नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। संबित हमारे साथ हरजीत सिंह, मुझे बताया जा रहा है जुड़ गए आप हमारे साथ। हरजीत सिंह जो कि एसआई हैं पंजाब पुलिस में, आप जानते हैं इनका हाथ काट दिया गया था हमलावरों द्वारा। फिर इनकी हिम्मत पूरी दुनिया ने देखी थी, पूरे देश देखी थी। अपना कटा हुआ हाथ अपने हाथ में लेकर ये अस्पताल तक पहुंचे थे। हरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए। फिलहाल कैसा है आपका हाथ, आपकी तबीयत कैसी है? अब कैसा है आपका हाथ? हाथ ठीक है सर, रिकवर हो रहा है, तो मूवमेंट में हाथ ठीक है, रिकवरी में है। और हरजीत जी आपको ये तो जानकारी होगी, ये मैं भी हरजीत सिंह, पूरा देश आपको सलाम कर रहा है। आपके नाम की नेम प्लेट पंजाब पुलिस ने लगाई, केरल गुजरात तक आपको सलाम किया जा रहा है। आप कोरोना वॉरियर्स का चेहरा एक तरीके से बन गए हैं। आपकी हिम्मत की दाद पूरा देश दे रहा है हरजीत जी। बहुत अच्छा लगा जी, हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम लेकर प्लेट लगाई गई जो, बहुत अच्छा लगा उसके बारे में। हरजीत जी बस एक चीज आपसे जानना चाह रहे थे, हम समझना चाह रहे थे, जब आप पर अटैक हुआ था उस वक्त आपका हाथ कटा, आप कटे हुए हाथ को अपने हाथ में लेकर अस्पताल तक पहुंचे थे। इतनी हिम्मत क्या हुआ, क्या था, कैसे इतनी हिम्मत आई? अपना एक हाथ, मतलब ये सोचते हुए बोलते हुए भी कपकपी सी छूटती है, हम लोग कांप जाते हैं कि क्या हुआ था आपका हाथ कटा, आप एक हाथ से अपना हाथ कटा हुआ हाथ लेकर अस्पताल तक पहुंचे, इतनी हिम्मत कैसे? ਇਹਦਾ ਜੀ ਬੁਝ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੱਥ ਕਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਏਡ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਪਰ ਫਸਟ ਏਡ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। और हरजीत जी वैसे आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी हमले नहीं थम रहे हैं, आप पर जानलेवा हमला हुआ, अभी भी हमले हो रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर, जोधपुर, हर जगह अभी भी। आप हमले करने वालों और कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप हरजीत जी, जो हमले कर रहे हैं अभी भी? मैं तो यही कहूंगा जी, ये कोरोना बीमारी एक महाबीमारी है और जंग भी है, बीमारी भी है, डबल चीज है ये। हम पूरे देशवासियों को, मैं भी साथ हूं और आप सभी सबको जो कोरोना के संबंध में ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे पुलिस कर्मचारी हैं या सफाई कर्मचारी हैं, कोई भी हैं, और चाहे डॉक्टर साहब हैं या जितने भी वर्ग स्टाफ किसी भी रूप में जो कोरोना के संबंध में ड्यूटी कर रहा है, उनका हमें सभी देशवासियों को साथ देना चाहिए। और घर में रहकर ही या इसका पालना करते हुए अगर रहेंगे तो कोरोना बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है, तो हम देश जीत सकते हैं। हमला करने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? आप पर हमला हुआ, उसके बाद भी नहीं सुधरे ये लोग, जगह जगह अभी भी डॉक्टर्स पुलिस वालों पर हमला, कुछ कहना चाहेंगे? हमला इनको सुधरना चाहिए। बाकी तो अपील करना चाहूंगा भी हम एक अच्छे शहरी होने के होकर सभी उसका साथ देना चाहिए। ये कोई पर्सनल काम तो नहीं कर रहे, जैसे आप कर रहे हो या कोई भी काम कर रहा है जो कोरोना के बारे में जो ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी होगी, आपकी भी ड्यूटी है, जैसे भी उनका साथ देना चाहिए। अपील कर रहा हूँ सभी देशवासियों को, अपने आपके माध्यम से हम सबको कोरोना के संबंध में अपील ही है भी सभी देशवासियों को साथ देना चाहिए। हमको सभी लोगों को, सभी को इसकी बीमारी को खत्म करने के लिए साथ जरूरी है। हमको साथ देंगे, देशवासी साथ देंगे तो ही ये कोरोना बीमारी दूर जाएगी। जो नहीं मानते उनका क्या इलाज, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं हरजीत जी? चलो सर, वो तो जैसे नहीं मानते, वो उनके लिए जो प्रशासन है मौके का, वैसी बात कार्रवाई की जा सकती है, वो जो मौके के होंगे वो करेंगे। आपके परिवार के लोगों ने इस घटना पर क्या कहा? आपके परिवार वाले थोड़ा घबराए, अगर आप शेयर करना चाहें, आपकी फैमिली जब आपके साथ ये हुआ?
पहले तो थोड़ा जनों को भी अभी ना बताया जाए, मैंने कोशिश की थी, ये बाद में बता रहे हैं, 1-2 घंटे बाद में फिर बात हुई मेरी, मैंने कहा थोड़ी चोट लगी है, कोई बात नहीं, हम पीजीआई जा रहे हैं, तो थोड़ी जजमेंट उनको हुई, तो लेकिन ज़्यादा इतनी घबराहट वाली बात नहीं थी उनके चेहरे पे, ठीक लगा, फिर भी ठीक रहे वो, मेरे जैसा मेरे को अनुमान था भी ऐसे ठीक रहना चाहिए उनको, वो वैसे रहे। आपके परिवार वाले घबराए नहीं, डरे नहीं? मतलब इतना बड़ा हमला आप पर हुआ, आपका हाथ काट दिया गया ड्यूटी के दौरान। जब मेरे साथ मेरा पूरा पंजाब पुलिस, हाँ जी, जब मेरे साथ मेरा पूरा पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ने सभी ने मेरा साथ दिया, तो मेरे को नहीं महसूस नहीं हुआ, सब भूल गए जी, हम लोग कोई बड़ी बात। आप कुछ कहना चाहेंगे हरजीत जी? पूरे देश ने साथ दिया जी, बाद में तो मेरे को पता चला है। अजीत जी, ये हमले ना हो, कोरोना काल है, संकट काल है, पुलिस पर इस तरह के अटैक्स, डॉक्टर्स पर इस तरह के अटैक, ये अटैक ना हो, आप अपनी तरफ से कुछ कोई अपील या कुछ समझाना चाहेंगे? जो लोग अटैक कर रहे हैं, जो लोग धर्म को बीच में ला रहे हैं, मजहब की आड़ लेकर अटैक कर रहे हैं, कुछ आप कहना चाहेंगे कि मत करिए हमले, आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे आप हैं, उनको समझाना चाहेंगे आप आज? मैं तो ये कहूंगा जी, ये बीमारी है, ये किसी मजहब की नहीं है, किसी जात की या बरादरी की नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है, इसमें कोई ये कोई जात बरादरी नहीं देखती, ये किसी को भी हो सकता है। बस यही है, हम तो चाहते हैं प्रशासन का भी साथ देना चाहिए, जो भी कोरोना के संबंध में ड्यूटी कर रहे हैं उनका सभी का साथ देना चाहिए, बस यही बोलूंगा, अपील करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, हमें इनका साथ देना चाहिए, सभी का साथ देना चाहिए। और इसके बाद जो आपको सम्मान मिला, जो मैं भी हरजीत सिंह के, आप जानते हैं नेम प्लेट्स, पंजाब मतलब केरल पुलिस ने भी आपका सम्मान किया, गुजरात पुलिस ने भी, पंजाब पुलिस तो पूरी पंजाब पुलिस ने सम्मान किया है, ये मैं भी हरजीत सिंह, देखिए मैं भी लेकर बैठा हूं, आपको नमन है, कोरोना वॉरियर्स के आप चेहरा हैं इस समय। कुछ कहना चाहेंगे जितने भी कोरोना वॉरियर हैं जो अपनी ड्यूटी फर्ज के लिए अभी भी अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं? हरजीत जी, बहुत बड़ा सम्मान है जी, मैं कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, जो आप दिया गया सम्मान में बहुत अच्छा लगा, बस, और इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता था, वो इतना मैं सोचा भी नहीं था, इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा सम्मान मिला। अच्छा अजीत जी, ऐसा भी कुछ था, मतलब जब आप पर अटैक हुआ था, ये खबरें थी न्यूज में चारों तरफ, तो घर वाले टीवी भी देख रहे थे, कुछ इस तरह भी था कि शायद आपके टीवी कनेक्शन काट दिया था, आपके घर वाले बच्चे न्यूज ना देख पाए, ये सारी चीजें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो अभी तक कोई नहीं काटा, वो तो मोबाइल हैं 2-3 घर में, वैसे ही आज तो ऑनलाइन टीवी से पहले मोबाइल देख लेता है, बेटे के पास भी, वाइफ पे भी मोबाइल चल रहा है, कोई से कोई बड़ी बात नहीं, कनेक्शन नहीं काटा, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा ड्यूटी ज्वाइन जल्द ही करेंगे आप? नहीं जी, हाँ, ठीक होने की वेट है, बस जब होगे तो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। यही हरजीत जी, यही तो जज्बा है जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आपसे हम हैं, और आप लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां तैनात हैं अपने फर्ज के लिए, अपना हाथ आपका कटा है, फिर भी आप उसी जज्बे के साथ आज भी मुझे कह रहे हैं हाँ मैं तुरंत ड्यूटी पर लौटूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत जी। जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि आज हम जो डिबेट कर रहे हैं वो यही है कि देश भर में अभी भी हमले नहीं रुक रहे हैं सर, जोधपुर से लेकर कानपुर तक, हैदराबाद से लेकर हर जगह हमले हो रहे हैं अभी भी, ये लोग समझ नहीं रहे हैं हरजीत जी। मैं तो ये चाहूंगा, दोबारा अपील कर रहा हूँ सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी साथ देना चाहिए, बस बार बार एक ही अपील है देशवासियों को, सभी को ये एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, हमला करने वाले को देखना चाहिए, क्योंकि जात बरादरी जहाँ इसमें राजनीति जैसे वोटों की राजनीति तो है नहीं है, ये कुछ नहीं देखते भी कौन सा धर्म है, कौन सी वोटर है या क्या चीज है, ये तो बस एक बीमारी है, बीमारी से कैसे निजात बनी है हम सबको पता है, सभी पढ़े लिखे हैं, उस पर अमल करना चाहिए, भी कैसे निजात मिलेगी उस पर उनको सभी को, हम देशवासियों को हमको अमल करना चाहिए। लेकिन हरजीत जी उसके बावजूद फिर वही सवाल मेरा, जो लोग नहीं मान रहे, जो लोग नहीं समझ रहे, कानूनी सख्ती की जरूरत है क्या? कानूनी सख्ती की जरूरत है क्या जो लोग नहीं मान रहे? नहीं, अगर जो नहीं मान रहे उनके लिए तो है ही, वो तो फिर प्रशासन ने जो जैसी
जरूरत होगी जरूर करेगा। जहाँ जैसे होगा, जिस प्रशासन ने सख्ती तो करनी हो उन्हें तो करना ही करना, फिर तो प्रशासन करेगा। और आपके सहयोगियों की तरफ से क्या रिएक्शन था? आपके जो साथी पुलिसकर्मी थे, आपकी बात हुई होगी पंजाब पुलिस में, तमाम डीजीपी, सब, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आपसे बातचीत की थी? उन्होंने भी पर्सनल वीडियो कॉल आपको किया था? हाँ जी, की थी। हाँ जी, किया था। उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल किया था जी। तो उन्होंने बहुत मेरे को हाल चाल पूछा और बोला भी आपने घबराना नहीं है, पंजाब सरकार आपके साथ है। जो भी अधिकारी आपके पास लगाए गए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उनको बताना, वो आपकी बात मेरे पास पहुंचा देंगे। तो आप कोई बात नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से भी बात हो चुकी है, सभी बताया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। अजीत जी, आप 1 मिनट मेरे साथ और रहिए, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ है, वो आपसे मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित, 1 मिनट। आप हरजीत जी, आप 1 मिनट और अगर मेरे साथ रह पाए। जहां संबित आप बोल सकते हैं। संबित, हरजीत। देखिए अमन जी, हम तो केवल हरजीत जी को नमन कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक जाबाज सिपाही की तरह हरजीत सिंह जी ने काम किया है, जिस प्रकार से हाथ कटने के बावजूद भी वो घबराए नहीं। और मैं तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करके हाथ जोड़ भी दिया है। और मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगा, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से उनको नमन है। ये जज्बा दिखाता है कि किस प्रकार एक मैन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म धारण करता है, उसके अंदर किस प्रकार की नियत होती है, किस प्रकार का जज्बा होता है। बहुत 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 नमस्कार हरजीत जी आपको। ठीक है हरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए। कुछ कहना चाहेंगे सर? कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। बस सर, आखिर में सभी को नमस्कार तहे दिल से। आपने मेरे को ऐसा समझा, मेरे को बात की, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत सिंह, आपने समय निकाला। आपको बता दें, हरजीत सिंह वो पुलिस ऑफिसर, पंजाब पुलिस में एसआई, जिनका हाथ काट दिया गया था। मतलब इनकी ताकत, इनकी बहादुरी की तारीफ पूरी दुनिया ने की, पूरे देश ने इनकी बहादुरी देखी। इनका एक हाथ कटा, ये एक हाथ से अपना दूसरा हाथ लेकर अस्पताल तक पहुंचे, इलाज कराया, फिर फिट है, वापस ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह, यूपी पुलिस में पूर्व डीजीपी हैं। विक्रम सिंह साहब, क्या इलाज क्या है? हमारे कोरोना वॉरियर्स तो जो है, चाहे हरजीत सिंह है, चाहे हमारे साथ एससी अग्रवाल है, जिन पर मुरादाबाद में अटैक हुआ, वो भी हमारे साथ लाइव है। ये लोग तो फर्ज के लिए अपनी जान तक देने को राजी हैं, लेकिन जान लेने वालों का क्या करें? इनका क्या इलाज, क्या है इनका? अमन चोपड़ा जी, हर बीमारी की दवा दवाखाने में मौजूद है, लेकिन उस दवा को मरीज तक पहुंचाना जरूरी है। ऑर्डर्स हो गए हैं, ऑर्डिनेंस आ गए हैं, कानून है। 10-10 साल की सजा वाले भी कानून है। तेजाब फेंकने वाले के ऊपर 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। अब कानून को इंप्लीमेंट करना होगा। और ये देख रहे जिस सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत डॉक्टर अग्रवाल, हरजीत सिंह साहब ऐसे लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, बिना इस बात का भेदभाव किए कि वो पार्षद हैं, एमएलए हैं या पूर्व अधिकारी हैं, इससे बिना ध्यान दिए हुए जिसने जो कृत्य किया है, कृत्य के अनुरूप प्रसाद सवाया करके मिलना ही चाहिए कानून की बुनियाद के ऊपर। अभी देखा यह जा रहा है कि अगर 100 की भीड़ ने किया तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी हो रही तो 1 या 2 की हो रही है। और जो आपको एक्ट्स लगाने हैं, एनएसए लगाना है, मकोका लगाना है, गैंगस्टर एक्ट लगाना है, वो लगा के कुछ चल अचल संपत्ति तो कुर्क कीजिए। देखिए, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। और अब देश कुर्बानी मांग रहा है। कुर्बानी कोरोना मरीजों की नहीं, आतताइयों की, गुंडों की, मवालियों की और अपराधियों की। और वो कुर्बानी अब देने का समय आ गया, बिना प्रमाद किए। और ये ऐसे मौकों पर पुलिस लीडरशिप को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि जहां कहीं इस तरीके की घटनाएं हो, कम से कम मिनिमम आप देख लें कि जो लोग आपके वीडियो फुटेजेस में आते हैं, बिना प्रतिशोध की भावना से उनको गिरफ्तार करके कायदे से प्रसाद दें और 5-7 साल की उनकी व्यवस्था जेल में करें, जहां उनकी माकूल काउंसलिंग हो, अच्छे शहरी बने, जैसे हरजीत सिंह साहब ने कहा, लोगों के प्रति सहानुभूति रखें, सेवा भाव रखें, और जब इस प्रकार की मनोवृत्ति बन जाए तब जेल से बाहर आने का कष्ट करें। ठीक है मौलाना कादरी, उसके बाद मैं डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस मुझे 2 मिनट और दीजिए। मौलाना कादरी, ये भी क्या इत्तेफाक है कि ज्यादातर मुस्लिम मोहल्ले हैं? इत्तेफाक है क्या? देखिए अमन जी, मैं आपको बताऊं, हैदराबाद का जो मॉडल है वो सारे हिंदुस्तान में होना चाहिए, जहां पर एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने राशन किट्स का समंदर बना दिया। और यहाँ का कोहिनूर कॉर्पोरेटर धमका क्यों रहे? आरआर जो खिदमत किए
वो सारे हिंदुस्तान में फैलाना चाहिए कि किस तरह गरीबों के घर घर तक राशन किट पहुंच रहे हैं। अच्छा, राशन पहुंचा दिया तो वर्दी पर हाथ उठाने का अधिकार मिल गया, क्योंकि राशन बंटवा दिया इसलिए AIMIM के कॉर्पोरेटर वर्दी को पकड़ सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं क्योंकि राशन बंटवा दिया। ठीक है ना? जहां तक हैदराबाद में पिछले 2-3 दिनों से जो हेडलाइंस बन रहे हैं, जो मीडिया का टोटल कवरेज मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि पुलिस को आवाम ने मारा, बल्कि पुलिस वालों ने लोगों के सर खोल दिए, 12-12 टांके लग गए। इस तरह के 2 पुलिस अहदेदारों को कहां पे कौन सा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? कोरोना वॉरियर पुलिस अटैक कर रही है? अरे वॉरियर जरूर है, लेकिन वो सर खोल दिए, टांके लग गए, 12-12 टांके लग गए। और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार साहब का, अच्छा, मुर्तजा अली उसी का बदला ले रहे थे? आपके कॉर्पोरेटर AIMIM उसी का बदला ले रहे थे? पुलिस वाले पर जो अटैक लगभग धमकी दे रहे थे, वो उसी का बदला ले रहे थे? जो मादन्ना पेट के जो कॉर्पोरेटर का, जहां तक वो आप बता रहे हैं, मैं पर्सन नहीं हूं, मैं उस बारे में नहीं बता सकता। नहीं बता सकते आप? सबके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, मुर्तजा अली पर ज्ञान नहीं दे सकते क्या? आपको सारा ज्ञान है पृथ्वी का, आपको मुर्तजा अली पर कुछ नहीं बोलेंगे? आपके कॉर्पोरेटर राशन बंटवा रहे हैं तो वर्दी पकड़ सकते हैं, नेम प्लेट पकड़ सकते हैं, धमकी दे सकते हैं पुलिस वाले को? गुंडागर्दी चल रही है क्या? विधायक पार्षद है, गुंडे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बैच मत छुपाइए, उन्होंने वर्दी नहीं पकड़ी, तो आप उन्होंने वर्दी पकड़ी ना भाई। आप पुलिस वाले की वर्दी पकड़ सकते हैं क्या? वो ड्यूटी कर रहा है शख्स, 10 से ज्यादा लोग मस्जिद में हैं, धमका रहे हैं उनको। संबित, मस्जिद में देखिए कहीं पर नमाजें नहीं हो रही है, यहाँ पर जुम्मे के दिन 4 आदमी 5 आदमी। मुर्तजा अली पर भी कुछ बोलिए, सारा पृथ्वी का ज्ञान है आपको, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, इतनी हिपोक्रेसी थोड़ी ना होती है। संबित पात्रा, उसके बाद विक्रम सिंह। MH खान साहब आ रहा हूं आपके पास, पहले संबित पात्रा। देखिए, आपको जानना होगा एक चीज कि ये इनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है जिसका नाम है विक्टिम कार्ड। मतलब ये पिटाई भी करेंगे, फिर विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, ये बोलेंगे 15 करोड़ भर से 100 करोड़, फिर आके सेक्युलरिज्म का विक्टिम कार्ड खेलेंगे। मतलब पुलिस वाले के साथ जिस प्रकार वो नहीं बोल रहे थे, पत्थरबाजी नहीं सर, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे सर, एक एक करके बोलेंगे, आराम से बात करेंगे। आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप उम्र में बड़े हैं, आप देखिए हम लोग कभी पीछे पत्थरबाजी करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो ऐसे करना होता है, उंगली है, उंगली उठा के बोलना होता है कि मैं बोलूंगा, एंकर आपको अलाउ करेंगे, है ना? ये सब हम आपको सिखाएंगे अभी धीरे धीरे डिबेट में। देखिए, आपको समझना होगा, मैं एक डॉक्टर भी हूं, किसी भी रोग को अगर उसका चिकित्सा करना है, उसकी निदान ढूंढनी है, तो आपको पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा रोग क्या है। हमारे देश में बहुत लंबे समय तक बीमारी यही रही कि हम डायग्नोसिस नहीं करते हैं, हम वो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, उसके आड़ में छुप जाते हैं और डायग्नोसिस करने सब जानते हैं। मन के अंदर यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट, आप, आपके प्रोड्यूसर, कैमरा पर्सन, वो जो बैठ के देख रहा है घर में, वो भी जानता है बीमारी क्या है, मगर ना कुछ नहीं बताएंगे, सब घर में बैठ के खाली सोचेंगे, बोलेंगे कोई नहीं। देखिए, अभी बिल्कुल विक्रम सिंह जी ने ठीक कहा। विक्रम सिंह जी ने आज गुस्से में पहली बार कहा है कि किसी मवाली को, किसी गुंडे को छोड़ना नहीं चाहिए। अब उनके कुर्बानी का वक्त आ गया। क्यों विक्रम जी गुस्से में आ गए? वो एक पुलिस अधिकारी है, वो जानते हैं जब उनके कम आयु वाले किसी कांस्टेबल के ऊपर इस प्रकार का हमला होगा तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, इसलिए उन्होंने गुस्से में कहा। किंतु क्या होगा जब उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार पिटाई होगी, NSA लगेंगे, तो ये सारे विक्टिम कार्ड वाले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर फटकार भी लगेगा। किसको लगेगा? पुलिस कमिश्नर को बुला के फटकार लगेगा। मैं इसलिए तो सवाल पूछा था संबित, ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि ज्यादातर मुस्लिम मोहल्ले हैं। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर SC अग्रवाल हैं, जिन पर मुरादाबाद में आपको याद होगा अटैक हुआ था। वो तस्वीर हम एक बार अगर फिर से दिखा पाए, डॉक्टर अग्रवाल पर जब अटैक हुआ था, जब वो हॉस्पिटल बेड में थे, कितनी बुरी तरह से उन पर अटैक हुआ था। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं डॉक्टर SC अग्रवाल। डॉक्टर SC अग्रवाल, अब आप ठीक लग रहे हैं, आपकी तबियत बिल्कुल ठीक है, अब आप थोड़ा ठीक फील कर रहे हैं, लेकिन सर खबरें तो नहीं थम रही हैं। आप पर अटैक आखिरी नहीं था, लग रहा था कि शायद अब नहीं होगा, सुधर जाएंगे ये लोग। अब देखिए 4 जगह के और अटैक्स की मेरे पास रिपोर्ट है। डॉक्टर अग्रवाल, कब मानेंगे, कैसे मानेंगे, किस भाषा में समझाएं इनको? जी देखिए, मुझे ये लग रहा है कि शायद भाषा, हम सब वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये देश की बीमारी है। ये बीमारी किसी धर्म जाति विशेष की नहीं है। धीरे धीरे ये लोगों को पकड़ती है और जो लोग भी बात नहीं मान रहे हैं वो लोग इसके गिरफ्त में धीरे धीरे आ रहे हैं, और जो लोग अपने घरों में हैं वो सुरक्षित हैं शायद।
लेकिन इन लोगों को ये लग रहा है कि हमें शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन इनको समझाने के लिए मुझे लगता है जो योगी जी ने मॉडल अपनाया शायद वही सबसे सक्षम मॉडल हो सकता है कि वो समझ सकते हो। वो समझते तो कानपुर में ना होता डॉक्टर मलिक। योगी मॉडल अगर अपनाया जाता, सख्ती, एनएसए, तमाम चीजें, एनएसए भी लगाया गया, तमाम चीजें की गई, वो समझते तो कानपुर में ना होता। इन लोगों का डर ही खत्म हो गया। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए, मैं ये सोचता हूं जिस तरह की ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जिस तरह से डॉक्टर अग्रवाल या हरजीत सिंह जी के ऊपर हमला हुआ है, मुझे लगता है इस देश में सबसे ज्यादा सेफ और सुरक्षित जो हैं वो ये क्रिमिनल्स हैं जो डॉक्टरों को या हमारे पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं आप देखिए कितने खुले में डॉक्टर अग्रवाल को कितने खुले में उन्होंने कितनी बुरी तरह से मारा है। और इनकी अगर शुरुआती पिक्चर्स देखें और वो देखें तो कितनी बुरी तरह से, तस्वीर अगर हम चला पाए डॉक्टर अग्रवाल पर जो अटैक हुआ था वो तस्वीर हम चला दें और समय को कह रहा हूं वो तस्वीर अगर हम चला दें जो डॉक्टर एस सी अग्रवाल पर और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं अमन जी, सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि डॉक्टर अग्रवाल ने भी, हरजीत सिंह जी ने भी, दोनों ने, डॉक्टर अग्रवाल की मैं बड़ी तारीफ करूंगा, हमारे जो डॉक्टर ब्रदर हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं ठीक होते ही फिर उस मोहल्ले में जाऊंगा, उधर जाके फिर से कोविड के मरीजों का इलाज करूंगा। इनको बेड पे पड़े पड़े भी अपने मोहल्ले के कोविड के मरीजों की चिंता पड़ी हुई थी। ये कितनी शर्मनाक और निंदनीय बात है और इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए। विक्रम जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि देश को कुर्बानी देनी चाहिए, देश और कानून को आज स्ट्रांग बन के खड़ा होना चाहिए। मजाल नहीं है कि कोई हमारे डॉक्टर, नर्स या किसी पुलिस कर्मी या किसी कोरोना वॉरियर को हाथ भी लगा दे। अगर इस लॉ को हम अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, इनको जेल में डालते हैं, इनकी नेमिंग शेमिंग करते हैं, डर नहीं है और जनता को पता होना चाहिए कि इसका हशर क्या है। अगर ये लोग कानून से डरते तो ऑर्डिनेंस भी आया, 3 महीने से लेकर 5 से 6 साल तक की सजा का एनएसए भी लगाया जा रहा है, सख्ती की जा रही है। इनको डर नहीं है। ये इनका इलाज क्या है मैं विक्रम सिंह से समझूंगा। लेकिन एमएच खान साहब, फिर वही सवाल, ये इत्तेफाक है क्या? ज्यादातर मुस्लिम मोहल्ले, ज्यादातर, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन जो है सच है, ताल ठोक के भैया जो सच है सामने दिख रहा है, ज्यादातर मुस्लिम मोहल्ले। नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूं ये जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, ये जो भी काम हो रहा है, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। अब मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत तबलीगी जमात ने किया, जो मुसलमानों से जोड़ के किया। तबलीगी जमात वाले जो कारनामा किया, उसके बाद जो प्रचार प्रसार किया कि ये मुसलमानों का है, मुसलमानों का है। मैं बार बार कई चैनलों पर कहता आया हूं कि तबलीगी जमात मुसलमान नहीं है, सारे मुसलमानों को उसको न जोड़ा जाए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कार्रवाई तो देखिए विक्रम सिंह जी जो कह रहे हैं वही सही है, जिस तरह से भी चाहिए आप जो चाहिए करिए, लेकिन इन आताताइयों को रोकिए। जो पुलिसकर्मी पर, जो डॉक्टर्स पर, जो सफाई कर्मी पर, जो और लोगों पर जो उनकी हिफाजत के लिए जा रहे हैं, जो उनको इलाज के लिए जा रहे हैं, अगर उन पर हमला करते हैं, मुसलमानों का दमन से लेकर सेकुलर गैंग, तमाम चीजें, ये ज्यादातर मुस्लिम एरिया। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं आपको। गोधरा का ये पंचमहल वाला, ये हैदराबाद में जो है, ये अली बेग मस्जिद है हैदराबाद, वहां पर, कानपुर में, ये जितने अटैक्स हैं सारे मुस्लिम मोहल्ले हैं ज्यादातर। और अगर इन पर कुछ भी कार्रवाई, छोड़िए जमाती, मैं कह रहा हूं इन पर कुछ भी कार्रवाई या इन पर कुछ भी कार्रवाई की जाती है तो फिर वही मुसलमानों पर अत्याचार, दमन, ये देखिए कुर्सियां उठाकर फेंकी जा रही है। देखिए ना, ये कुर्सियां उठाकर फेंक रहे हैं पुलिस पर। तस्वीरें देखिए एमएच खान साहब। देखिए मेरी बात सुनिए, महिलाएं भी हैं इसमें, क्या सोच है ये? नहीं, अफसोस नहीं है, बहुत निंदनीय है। अफसोस नहीं है, ये बहुत निंदनीय है। अगर मुस्लिम इलाके में हो रहा है तो उनको भी दंडित करिए, जिस भी इलाके में हो रहा है उसको दंडित करिए। मैं किसी का पक्ष लेने के यहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं इंसानियत का पक्ष लेने के बैठा हूँ, संविधान की रक्षा के लिए बैठा हूँ। और अगर कोई मुस्लिम इलाके में जाहिर गंवार आदमी इस तरह से कर रहा है तो उसका मुखिया भी तो कोई होगा जो इस चीज को भड़का रहा है। जैसे आपने कहा एमआईएम का पार्षद, तो उस पार्षद को नहीं पकड़ा गया, उनको तो ओवैसी ने भड़काया होगा। ओवैसी ने तो लॉकडाउन पर सवाल उठाए थे ना भाई। ओवैसी नहीं बोला था मुसलमानों के खिलाफ नफरत, कोरोना के खिलाफ कार्रवाई, तो ओवैसी ने भड़काया, इसलिए उनके पार्षद ने हड़काया। ओवैसी ने भड़काया, पार्षद ने हड़काया। ऐसे लोगों को मैं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। ओवैसी साहब शुरू से इसी लाइन को लेकर चल रहे हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान मारा जाए, काटा जाए, ओवैसी साहब से क्या लेना देना? कैसे, देखिए कैसे वो भड़का रहे हैं ना। एक बयान सुनाते हैं, उसके बाद मैं संबित पात्रा और कादिरी साहब आपके पास आ रहा हूं।
किस तरह से मैंने कहा कि ओवैसी ने भड़काया इसलिए उनके पार्षद ने हड़काया, ऐसा मैंने क्यों कहा, कैसे वो भड़का रहे थे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वायरस पैदा करने की कोशिश है। वो बयान सुनिए, छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा। पूरी चेन है, पूरी साइकिल है, सुनिए। कभी ना कभी तो इंशाअल्लाह कोविड-19 की दवा निकल जाएगी, मगर ये जो नफरत मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है। मुल्क को कमजोर हो, मुल्क खुदा ना खास्ता मुल्क कमजोर ना हो जाए। ये नफरत, कितनी नफरत पैदा करेंगे आप? ये जो नफरत का माहौल मुसलमानों के ताल्लुक से खड़ा कर दिया गया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भारत के वजीर आजम, आपने तो बयान दिया कि वायरस का कोई मजहब नहीं होता, सही कहा आपने, मगर भारत के हमारे मुल्क के वजीर आजम से, मेरे प्राइम मिनिस्टर से, मेरे वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, क्या आपके ही कैबिनेट के एक वजीर ने नहीं कहा था कि तबलीगी जमात तालिबानी है? लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। आपको, हमको, जो आपकी सरकार को, रियासतों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को जो टाइम मिला है, क्या किया? अगर कोई पैराशूट से आ रहा है तो क्या वो जमीन पर नहीं आएगा? आएगा ना जमीन पर वो, और क्या गारंटी कि जमीन पर सही लैंड होगा? मतलब आप देखिए हम कितनी शानदार लड़ाई कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप जानते हैं इस वक्त जो है रिकवरी रेट 25% के पार चला गया है, डेथ रेट बहुत कम हो रहा है। आज की जो फिगर्स है, रेड जोन पूरे देश में सिर्फ 130 जिले रह गए हैं, सिर्फ 130 जिले जो हैं, 319 जिले ग्रीन जोन है, 130 हैं सिर्फ रेड, और 284 जो ऑरेंज जोन है वो कभी भी ग्रीन हो जाएंगे। मतलब अच्छा कर रहे हैं हम संबित, लेकिन इन लोगों ने कर रखा है नाक में दम। अच्छा कर रहे हैं हम, इन लोगों ने कर रखा है नाक में दम। चलिए मैं खुल के 2-3 बात बताता हूं। जहां तक ये ओवैसी जी का सवाल है, ओवैसी जी जिन्ना के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश शुरू से कर रहे हैं। उनको मैं हमेशा ही नियो जिन्ना कहता हूं। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान ये फाड़ बने और उनको राजनीतिक रूप से लाभ हो, इसीलिए कर रही है। क्या हम समझ नहीं पा रहे? नंबर 1, नफरत कौन फैला रहा है? ये कह रहे हैं कि हम तो विक्टिम हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। अरे आक्रमण कौन कर रहा है? ये जमाती जो है, ये तबलीगी जमात जिसके प्रवक्ता बनके MIM के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर भी, और ओवैसी जी जिसकी बचाव कर रहे हैं, ये थूके, ये मलमूत्र त्याग करे, ये सिस्टर के कपड़े फाड़ दे, पीछे से पकड़ के कपड़े फाड़ दे सिस्टर के, ये पूरे देश में 40% कोरोना फैला दे, फिर भी इन पे कोई सवाल ना करो, क्योंकि सेक्युलरिज्म है भैया। कोई सवाल करोगे तो फिर ये जाके अरब देशों में कंप्लेंट करेंगे। ये दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन जफरुल इस्लाम खान ने, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, अरब तो पाकिस्तान के ही ISI के माध्यम से अरब देशों में कंप्लेन करते हैं और धमकी देते हैं कि अच्छा हमारे थूकने पर, हमारे कपड़े फाड़ने पर तुम अगर हमारे को एक्सपोज करोगे तो सैलाब आ जाएगा। जाकिर नाइक जैसे हीरो पर तुमने हमला किया, अब सैलाब आने वाला है। फिर वही तो नहीं होगा कहीं कि अब कादरी साहब कहीं गोधरा में, पंचमहल में जो मुस्लिम मोहल्ले में जो हुआ, कानपुर में जो हुआ, हैदराबाद में जो हुआ, अब इन पर कार्रवाई की गई तो आप लोग अरब के मुसलमानों को शिकायत करके यहां पर सैलाब तो नहीं ला देंगे? कहीं आप वहां शिकायत कर देंगे अरब में? अब अमन जी देखिए, आपने अभी संबित पात्रा साहब को बहुत टाइम दिया, मुझे भी, मैं तवक्को करता हूं कि मुझे भी देंगे। पहली बात यह है कि मैं MIM का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि जहां पर हम बीजेपी के MLA को देखते हैं कि तरकारी बेचने वाले को कहता है कि तू मुसलमान है, यहां पर नहीं आना, वहीं पर MIM का MLA जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कंटोनमेंट एरिया में काउंटर लगा के ठहरे हैं, तरकारी, दूध, अनाज सब लगाए, पिला रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, तो वर्दी वाले को धमकाने का अधिकार मिल जाता है क्या? क्या बोलते हैं आप? फिर बीच में आगे आपका तर्क देखिए ना, आप कह रहे हैं क्योंकि वो राशन बांट रहे हैं, क्योंकि वो दूध पिला रहे हैं, क्योंकि वो चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, तो वो वर्दी वाले पर हाथ डाल सकते हैं। राशन दे रहे हैं तो लाइसेंस मिल गया क्या? सर आप मेरी बात सुनेंगे तो बात करिए, वरना आपकी कादरी साहब मैं आपकी बात सुनूंगा, आप थोड़ी तर्क संगत बात करिए, मेरा सवाल लीजिए। चूंकि आप राशन दे रहे हैं, चूंकि आप चावल, दाल, दही, दूध ये सब कर रहे हैं, तो आपको क्या लाइसेंस मिल जाता है वर्दी वाले पर हाथ उठाने का, हाथ उठाने का, उसकी वर्दी को पकड़ने का, नेम प्लेट पकड़ने का? अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा कोई नजर आया जो फ्री में बांटा? मुझे एक मिसाल बताइए। ये AIMIM के कॉर्पोरेटर नहीं है क्या?
ये ओवैसी की पार्टी के है ना ये? सर देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि 2 दिन पहले मुगलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में एक पुलिस के ओहदेदार ने इतने फहूश गालियां दी और लोगों को मारा। शेखपेट में 12 टांके लग गए, नौजवानों को इतना मारा। तो ये पुलिस के जो ओहदेदार वहां ना, वो क्या उन्होंने अपराध किया था वो कहानी सुनाइए ना। अब वो लाइसेंस मिल जाता है क्या पुलिस नेम प्लेट पुलिस को धमकाने का, हड़काने का? लाइसेंस मिल जाता है, वो कर सकते हैं ऐसा। बस बताइए उन्होंने गलत किया सही किया? छोड़िए, गलत किया सही किया? वीडियोग्राफी कॉर्पोरेटर खुद करवा रहा है और ये बता रहा है कि तुम अपना नाम बताओ कि कौन है। वो तो हड़काने का तरीका है ना, वीडियो बनवा के, खुद बनवा के। सही किया गलत किया? बात खत्म है, आगे बढ़ रहा हूं। सही किया या AIMIM के कॉर्पोरेटर ने सही किया गलत किया? बता रहा था। सही किया गलत किया? जो धमकाया हड़काया, जो धमकी दे रहे हैं, सही किया गलत किया? धमकाया नहीं बल्कि उनकी वीडियोग्राफी ले रहे हैं, कुछ तो करके आए हैं जिसको वो छुपाना चाहते हैं, अपना नाम को छुपाना चाहते हैं। देखिए, एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए, एक तरफा बात मत कीजिए। वो क्यों वीडियोग्राफी कर रहा है? आप समझ सकते हैं? नहीं, आप टीवी पे देख रहे हैं, मैं जनता से कह रहा हूं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से चोरी और सीनाजोरी ये तो टीवी चैनल पे बैठ के करोड़ों लोगों के सामने कर रहे हैं कि वो पुलिस वाला गलती था, उस पुलिस वाले ने कुछ गलती किया होगा, उसने कुछ क्राइम किया होगा जो अपने आप को छुपा रहा था। ये तो खुद ये जो महाशय हैं मुर्तजा अली, कितने महान हैं, ये दूध पिला के आए हैं, फिर वीडियो बना करके एक पुलिस वाले को धमका रहे हैं। मैं बता रहा हूं ये वीडियो क्यों बना रहा है। ये वीडियो इसलिए बना रहा है ताकि किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत ना हो उस इलाके में घुसने का, जिस इलाके का ये डॉन है, जिस इलाके का ये छिछोरा डॉन है ना, ताकि उस इलाके में कोई और ना घुस जाए। इसलिए छिछोरा वीडियो बना रहा है, इसलिए ये आतंक कर रहा है, आतंक फैलाना चाहता है। फिर भी आप आके उसे डिफेंड कर रहे हैं। एमएच खान साहब से सीखिए थोड़ा सा। एमएच खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा और मुझे लगता है एमएच खान साहब जैसे और भी मुस्लिम होने चाहिए जिससे मुस्लिम समाज पर उंगली ना उठे। मैं तो एमएच खान साहब को धन्यवाद कहूंगा, बहुत सोच समझकर एक सुलझी हुई बात की खान साहब ने। मेरे साथ मोहसिन रजा योगी सरकार में मंत्री हैं, वो जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आप विक्रम सिंह, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। विक्रम सिंह, इनकी मजाल, इनकी हिम्मत, इनकी औकात, कैसे इतनी हिम्मत होती है इनकी? अमन जी, ये गली मोहल्ले पर हाथ डाल देंगे ये लोग, कहेंगे हमने राशन बांटा था इसलिए हम ये कर सकते हैं। गलतफहमी में है। मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने मुफ्त में बांटा और अपना नाम नहीं उजागर किया। किशन जालन, भागीरथ जलान बनारस, संदीप सक्सेना लखनऊ, इसके अलावा करण चिब्बर नोएडा, मैं सैकड़ों, लेकिन मैं दूंगा नहीं। अब मैं बताता हूं, ये गली मोहल्ले के नेता ऐसे वीडियो बनाते हैं, उसको वायरल करके अपनी नेतागिरी निकृष्ट किस्म की चमकाने की कोशिश करते हैं। ये खुशकिस्मत है कि हैदराबाद में है, वरना कायदे का कोई पुलिस वाला होता तब तक इनकी सेवा अच्छी हो गई होती, और इनकी सेवा आज नहीं तो कल बड़ी अच्छी होने वाली है। ठीक है, हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़ चुके हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। मोहसिन रजा साहब, योगी मॉडल, सख्ती, NSA, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। फिर भी कानपुर में क्या हुआ, हैदराबाद से लेकर गोधरा तक और यहां तमाम इलाकों में, मोहसिन रजा साहब, आपकी सख्ती का असर हो नहीं रहा है, लोग सुधर नहीं रहे हैं। कानपुर में देखिए फिर से क्या हुआ है। देखिए, जिस तरह से भी सारे ही लोगों ने, संबित जी ने बात रखी है, एमएच खान साहब ने कहा है, हमारे पूर्व DGP साहब ने कहा है, हमारी सरकार पूरी तरीके से बहुत जिम्मेदारी के साथ में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। आदरणीय योगी जी सबको 23 करोड़ लोगों को लेकर चल रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन किया पूरी दुनिया में, उसको लोग अब एक रोल मॉडल की तरह मान रहे हैं कि ऐसे फैसले लेना चाहिए जैसा फैसला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया अपने देश के 130 करोड़ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ कनेक्शन में दिक्कत है। मोहसिन रजा साहब आपसे फिर से कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओवैसी का बयान सुनिए। मैं क्यों कह रहा था वो भड़का रहे हैं और ये हड़का रहे हैं। सुनिए ओवैसी का बयान। लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है। वक्त की नजाकत, ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं, न मेरी जागीर है न मोदी की जागीर है। इस मुल्क में अकबरुद्दीन ओवैसी का जितना हक है उतना ही हक
नरेंद्र मोदी का। तो आप सुन रहे हैं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, चाहे असद ओवैसी, ऐसे तमाम नेता भरे पड़े हैं। और ये शायद छोटभैये नेता जो हैं, पार्षद टाइप्स, ये अपने सीनियर नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह की जो है धमकी और पुलिस वालों को जो अड़काते हैं। आप मोहसिन रजा, मेरे ख्याल से अब आपकी आवाज आ रही है, अब आप बोल सकते हैं। मोहसिन रजा, क्या इलाज क्या है? सुधर नहीं रहे आपकी, या तो सख्ती भी नहीं काम आ रही? नहीं, बिल्कुल सख्ती काम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और सख्ती से जो लोग भी कानून हाथ में लेंगे, जो हमने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को नहीं छोड़ा। हमने, आपने देखा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक नाम आया था, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, उन्होंने गलती करी थी, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, ये पूरी तरीके से मुस्लिम कार्ड खेलकर और अपनी सिंपैथी लेकर राजनीति चमकाने के लिए तमाम मुसलमानों को देश के गुमराह करने का काम कर रही है। देश का सारा के सारा 130 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर उनके साथ हैं और हर जगह से खबरें आ रही। लेकिन एक जमात है, जो जमात जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मैंने कहा एक संस्था है, ऐसे ही एक संस्था है तबलीगी जमात। ये सारे मुसलमानों को लेकर नहीं चल सकती और न सारे मुसलमान इसके साथ हैं। बेवजह के लिए ये अपनी कोई दुकान चलाने के लिए और इनको पीछे से समर्थन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का मिल रहा है, उसके परिणाम मैं बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तो आपने देखा होगा प्रयागराज में जो प्रोफेसर शाहिद हैं, उन्होंने लगभग 13-14 लोगों को विदेशी वहां छुपा कर रखा। वो तबलीगी जमात से थे, ये खुद तबलीगी जमात के मामले में गए थे, इन्होंने नहीं बताया। तो ये किसका नुकसान कर रहे थे? अपने माशरे के लोगों का, अपने तमाम घर वालों का, तमाम और अपने प्रयागराज के लोगों का, देश के लोगों का। तो ये इसमें हिंदू और मंत्री आ गया मोहसिन रजा साहब के खिलाफ। मोहसिन रजा साहब, ये सारी जानकारियां मेरे पास भी हैं। बतौर मंत्री क्या आप ये आश्वस्त कर सकते हैं मेरे को कि और ताल ठोक के मुझे ऐसे मुद्दों पर डिबेट नहीं करनी पड़ेगी और हमले नहीं होंगे अब यूपी में? या आप आश्वस्त कर सकते हैं कि और पिटाई नहीं होगी कोरोना वॉरियर्स की, और हमारे कोरोना योद्धाओं पर अटैक्स कम से कम यूपी में नहीं होंगे? आश्वस्त कर सकते हैं आप? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं और सबको आगाह भी करना चाहता हूं कि वो तैयार रहें कार्रवाई के लिए। अगर उन्होंने कोरोना योद्धाओं को कहीं पर भी प्रताड़ित किया, कहीं परेशान किए गए, चाहे पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर्स हो, किसी पर भी किसी ने भी पथराव किया तो कार्रवाई होगी। और कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, कार्रवाई होगी। और कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इसीलिए बार बार देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आपकी जान की सुरक्षा के लिए ये लोग अपनी जान हथेली पर रखकर जा रहे हैं। लिहाजा अगर इनकी जान से खिलवाड़ किया जाएगा तो ऐसे लोगों को बिहाइंड द बार भी किया जाएगा, एनएसी भी लगाया जाएगा। कतई तौर पर इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। समित, कार्रवाई हड़काने वालों पर या भड़काने वालों पर करनी चाहिए? जो रिंग मास्टर्स हैं, जो जहर घोल रहे हैं, ओवैसी बंधु, जिस तरह मैंने बयान सुना है, तो हड़काने वालों पर या असल जो भड़का रहे हैं ऊपर से, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, दोनों ही पे होनी चाहिए। संबित, हाँ, आ रहा हूं मोहसिन रजा साहब आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट। संबित, दोनों ही पे होनी चाहिए, भड़काने वालों पर भी होनी चाहिए और जो बयान सुन के भड़क जाते हैं उन पे भी होना चाहिए। मगर जैसे कि यहाँ विक्रम सिंह जी बैठे हैं, बताएंगे विक्रम सिंह जी, क्योंकि वो सीनियर पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। मैं कंप्लीट कर लूं अब। हाँ, वो सीनियर अधिकारी भी है, बताएंगे। दोनों के लिए अलग अलग धाराएं लगेंगी। जो भड़काता है, याद करिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार कहा था, ओवैसी के छोटे भाई ने कहा था एक बार कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो थोड़े दिन के लिए जेल की हवाएं खानी पड़ी थी, उनके खिलाफ केस भी चला था। ठीक उसी प्रकार ये जो पार्षद है, इस पार्षद को बुक कर दिया गया है। मैं खुशखबरी भी सुनाता हूं आपको। जब आपके टीवी चैनल ने ये न्यूज दिखाया और हम सब ने इसके खिलाफ ट्वीट किया, हमने बाइट्स दी, तो ये आज बुक हो चुका है, इसके खिलाफ केस आरंभ हो चुका है। चूंकि हम एक संवैधानिक को मानने वाले देश हैं, हम लोकतंत्र की प्रक्रिया को मानने वाले देश है, तो लोकतांत्रिक तरीके से ये केस आगे चलेगा। आपने एक सवाल मुझसे बार बार पूछा था कि ये डरते क्यों नहीं। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मगर मैं एक बड़ी बात कहने वाला हूं और ये किसी समाज के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोग तो अपने शरीर पे बम बांध के फट जाते हैं साहब, फट जाते हैं, वो उससे ही नहीं डरते हैं। इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया गया है, इस प्रकार से इनकी मन के सर्किट को बदला गया है कि ये तो बम से नहीं डरते हैं कुछ लोग। ये आप क्या कह रहे हैं कि कानून से डरेंगे? इसलिए इनको डील करने के लिए बहुत अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। और मैं एक डिमांड करेंगे तो आराम से शिकायत हो जाएगी। नहीं, करेंगे तो ऑन अ सीरियस नोट में कहना चाहूंगा, देखिए एमएच खान साहब ने एक अच्छी बात की, उन्होंने यहां पर आके कंडेम किया
अमूमन आपके जो पैनलिस्ट आते हैं वो कंडेम नहीं करते हैं, जब तक कि लिबरल मुस्लिम, अच्छे मुस्लिम मुहसिन भाई बैठे हैं। देखिए आज एक बड़े ओहदे पर हैं, गर्व है, समाज के लिए गर्व है। अगर इसी प्रकार से अच्छे और लिबरल मुस्लिम आके सही राह दिखाएंगे, मैं कहता हूं मुस्लिम समाज से किसी को गुरेज नहीं है, ये जमातियों को बिल्कुल सच्चाई जो है दिखाना है और उनको एक्सपोज भी करना है। और इसमें लिबरल मुस्लिम पूरे देश में आके जमातियों के खिलाफ उनके हरकतों के कारण उन्हें एक्सपोज करे, उन्हें बचाने की कोशिश कोई नहीं। मोहसिन रजा साहब एक कंक्लूडिंग कमेंट आपका। आप मुझे पता है आपको जाना है। मोहसिन रजा साहब जल्दी से। मोहसिन रजा साहब, धर्म से जोड़ दिया जाता है ना जब कार्रवाई होती है, तो कहा जाता है एक विशेष धर्म पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। योगी सरकार पर खासकर ये आरोप लगते हैं। मोहसिन रजा साहब है जी, कोई भी हमारी ही जमात से कोई गलत काम कर रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है, देश विरोधियों में है, और हम सबको खड़े होना चाहिए। क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि ये जो अभी आपने देखा प्रोफेसर शाहिद है, ये बहुत बड़ा रैकेट है इनका। अभी जांच के बाद सब चीजें आपके सामने आएंगी, देश के सामने आएंगी। इन्होंने 70 बार और ये अपने यहां छुपाकर लोगों को बैठे हुए थे। ये किस मकसद से बैठे थे, क्या मकसद था इनका, ये बताना पड़ेगा पूरे देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब। कादरी साहब, ये मतलब ओवैसी को खुश करने के लिए धमका रहे थे, हड़का रहे थे कॉर्पोरेटर। खुश करना होता है अपने नेताओं को, टॉप लीडरशिप को, नंबर बढ़ाने के लिए। तकरीरों को आप बता रहे हैं, लेकिन आज के कोरोना वायरस के ये जंग में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो काम किया है, जो राशन पहुंचाने का और गरीबों की, मुसलमानों की खिदमत की है, उनको पद्मश्री मिलना चाहिए। और जो कोहिनूर ग्रुप के अहमद कादरी ने जो काम किया उसको सराहना चाहिए। आपको ये पिछले गड़े मुर्दे खोदकर आज के कोरोना वायरस के दौर में माहौल खराब नहीं करना चाहिए। कादरी साहब, राशन बांट दिया तो लाइसेंस मिल गया क्या? गाली देंगे पुलिस वाले को, मारेंगे, फिर पद्मश्री भी चाहिए, एफआईआर हो गया, पद्मश्री भी चाहिए, लाठी अब उसमें और कुछ नहीं कहूँ, कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिस तरह आप पुराने तकरीर दिखाकर, जिस तरह आप सारे में बता रहा हूँ कि टाइम नहीं है, गलत कर रहे हैं आप। पद्मश्री भी 2 लाख है। डॉक्टर मलिक, कोरोना वॉरियर्स पर अटैक पर पद्मश्री चाहिए इनको। डॉक्टर मलिक, वो उनके देखिए आप पद्मश्री, जी पद्मश्री, जी पद्मश्री, जी कादरी साहब पद्मश्री मिलेगा। जी ठीक है। डॉक्टर मलिक जल्दी से वाइंड अप करना मेरे को। डॉक्टर अभी मलिक। दूसरी तरफ इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, इसके बहुत ज्यादा संगीन खराब परिणाम हैं। आप देखिए, अगर किसी भी डॉक्टर या पुलिस वाले को आप फियर में डाल रहे हैं तो आप पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं। वो लड़ेंगे क्या आगे जब उनको आप फियर में डालेंगे? इसका इलाज ये किया, मैं डॉक्टर के हिसाब से बताऊं, ये चंद लोग हैं जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, किसी भी मजहब के जो भी है, इनको आइसोलेट करना चाहिए, नेमिंग शेमिंग होनी चाहिए, इनको डिफेंड नहीं करना किसी को भी, इनको कोई भी डिफेंड नहीं करेगा। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो हमारे योद्धाओं के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जो हमारी नर्सों के साथ में अश्लील हरकतें कर रहे हैं। जो चंद लोग हैं इन पर भी कार्रवाई जरूरत है। बहुत बड़ी बात है जी डॉक्टर मलिक, ये जो चंद लोग हैं इन पर भी कार्रवाई की जरूरत है। और ये जो नफरत का वायरस ऊपर से बैठकर फैलाते हैं, जो जहर उगलते हैं आकर, जो भड़काते हैं, फिर उनके नेता छुटभइये आकर नेता जो हड़काते हैं, ये जो भड़काने वाले जो लोग हैं ना, जो असल भाईजान है नफरत के, उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित आपका, डॉक्टर रवि मलिक, विक्रम सिंह जी, एससी अग्रवाल, डॉक्टर आपका, हरजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़े, और कादरी साहब, एमएच खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के आप देख रहे थे। और जी न्यूज टेक का एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं हम लोग क्या सोचते हैं। जी न्यूज क्या मानता है कि कोरोना काल में धमकी का वायरस जो है वो हानिकारक है, खासकर धमकी कोरोना वॉरियर्स को। मजहब के नाम पर गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। मतलब ये जो मस्जिद में मनमर्जियां चल रही हैं, मस्जिद में मनमर्जी कब तक? धर्म सबके लिए एक है, मजहब नहीं सिखाता नफरत फैलाना कोरोना से। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.